पर बड़े ही हिस्टोरिकली सीबीआई को कहा था कि ये तोते की तरह काम कर रही है देश में, तो आपने भी शुरू कर दिया, कुछ कुछ तोता है। नहीं, तोता किसके समय में था वो तो आप जानती ही हैं। अब तो सीबीआई मुक्त हो चुकी है। देखिए, अभी आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बड़े ध्यान से मैं उस रिपोर्ट को सुन रहा था और मैं तो मुबारकबाद दूंगा, आप लोगों ने बड़े तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। आपने उसमें लाला माझी, अर्थात जिसका नाम अनूप माझी है, उसको लाला माझी भी कहा जाता है, लाला माझी का किस प्रकार से एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट से मिस नरूला, और मिस नरूला कौन है ये पूरा बंगाल जानता है, आप मिस नरूला कहने से समझ जाएंगे, मिस नरूला के अकाउंट में गया था। वो अकाउंट कहाँ पे है? आपकी रिपोर्ट ने कहा कि विदेश में है, मैं कह देता हूँ पूरा बंगाल जानता है कि वो अकाउंट थाईलैंड में है। और किस प्रकार से ये पैसा ट्रांसफर हुआ था, किसने ये सारे दस्तावेज दिए थे? टीएमसी के पार्टी के लोगों ने ही ये सारे दस्तावेज सीबीआई के सुपुर्द किया था, खुद उनके पार्टी के लोग। और ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? नवंबर 27, विगत वर्ष नवंबर 27 से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। 13 स्थानों पर छापे डाले गए थे, ये अकाउंट निकला था। और देखिए, अभी आप जो भाषण दिखा रहे हैं बगल में भाईपो का, भाईपो मतलब अभिषेक बनर्जी, इसी भाषण में भाईपो कह रहे हैं कि जांच हो जाए। अगर मोदी जी कहते हैं और अगर अमित शाह जी कहते हैं कि मैंने किसी प्रकार की संलिप्तता दिखाई है भ्रष्टाचार के साथ, तो मेरे परिवार की जांच हो जाए, और जांच में कुछ भी निकल कर आता है तो मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूं। अब कैसे जांच होगा? जांच हो रहा है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। आप तो बड़ा सीना ठोक करके बोल रहे थे जांच करिए, जांच करिए, जांच करिए। अरे जांच हो रही है, अगर आपको कुछ डरने का विषय नहीं है तो डरिए मत, ठीक है, बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़े रहिए। अब डर क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जांच करिए, सीना ठोक कर कहते थे, तो अब जब जांच हो रही है तो क्यों घबरा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि कहां घबरा रहे हैं? अभी भी तो जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन संदेह वहां होता है कि येदुरप्पा जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ, रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ जांच का क्या हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ, रमेश पोखरियाल जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ, नारायण राणे जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ? ये सारे प्रश्नों का, इन सारे प्रश्नों का जवाब भी साथ में संबित पात्रा जी देते जाते तो अच्छा लगता है। अब जब बंगाल में आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप मां बहनों तक उतर आएंगे, और राजनीतिक रूप से हमारा मुकाबला जब नहीं कर पाएंगे तो लोगों के घरों में ढुककर उन्हें भय दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपकी निजता को दिखाता है। हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कल तो कहा ही है, अभिषेक जी की पत्नी ने कहा है कि वो सीबीआई के सामने वो हाजिर होंगी और उनके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। कानून अपना काम करेगा, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आपकी मंशा पर संदेह तो उठता ही है। ऐसा लग रहा है कि जांच सीबीआई नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे भाई, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आइए। हाँ, सीबीआई का ऑफिस बीजेपी हेडक्वार्टर में, ऐसे कह रहे टीएमसी के नेता। टाइमिंग पर सवाल खड़े करें, इसके बाद सुप्रिया जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। टाइमिंग सर, मैं तो समझ नहीं चुनाव जैसे जैसे तो करीब सारे दिखेंगे आपको, और जो आपकी पार्टी में आ गए उनके तो धुल गए सर वॉशिंग मशीन में। सर ठीक नहीं, ये अभी कह रहे थे कि हम कहाँ डर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, तो फिर डिबेट का क्या है? फिर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? फिर हम लड़ क्यों रहे? और इन्होंने कहा कि हम माँ बहनों पे उतर आए। ये एक सीबीआई की जांच हो रही है, इसमें माँ बहन कहाँ से आ गई बीच में? ये माँ बहन क्या होती है? और कह रहे हैं कि बाड़ी था के ढुके जाबे डराबे। कौन सा घर में घुस के हम कहाँ डरा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप तो हम लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। और ये एक सीबीआई की जांच की नोटिस क्या गई है, आप बोल रहे हैं कि माँ बहन कर दिया। ये माँ बहन कर दिया क्या होता है भैया? आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आप लोगों ने बंगाल को लूटा। ईस्टर्न कोलफील्ड माइंस लिमिटेड में इलीगल तरीके से जिस प्रकार कोल स्कैम किया है, और पूरा विषय आज सीबीआई के सामने है। आप कोर्ट में जाइए, आपने खुद जांच की मांग की थी, जांच हो रही है और आप खुद इसका स्वागत कर रहे हैं। फिर लड़ने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात है, आपने कहा ये हमारी नीचता है। ये नीचता कैसे है? भ्रष्टाचार की जांच करना नीचता नहीं होती है साहब, भ्रष्टाचार करना नीचता होती है। अगर आप भ्रष्ट हैं, जनता के पैसा को लूट करके अपना जेब भर रहे हैं, वो नीच प्रक्रिया होती है। जांच करके सच्चाई को स्थापित करना कभी भी नीचता नहीं होती है, वो धर्म होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।